तो प्रभु कह रहे कि देखो मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य है कि भाई मुझे ये प्राप्त करना है, फिर भी मैं बड़ी सावधानी से कर्तव्य कर्म को करता हूं। क्यों? क्योंकि यदि ह्रहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, अपने कर्तव्य कर्म को ना करूं, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि ये जगत मेरे ही आचरण का प्रमाण मान करके अनुकरण करेगा। और यदि मैं ठीक से कार्य न करूं तो ये सब भ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और मैं वर्ण संकरता करने वाला बनूं। वर्ण संकरता, जहां विपरीत कर्म, उसे वर्ण संकर कहते हैं। समस्त प्रजा का मैं नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। एक संत भगवान कह रहे थे कि जब तक कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, राम जी की लीला को नहीं समझ सकता, तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीला का समझने का अधिकार ही नहीं उसको। जब तक वो वैदिक और धार्मिक मर्यादाओं में नहीं बंधा है और भजन से प्रेम का अंकुरण स्फुरण नहीं हुआ है, तब तक ये महाप्रेम समुद्र ब्रज लीला में सबका अधिकार नहीं है। ये बड़ा एकांतिक रहस्य है। देखो, एक प्रसंग में जब बाल कृष्ण जी का चरित्र चल रहा था, पूज्य वेणु विनोद के महाराज जी का, तो एक बार ये कुछ संतों के समीप गए जो इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। इनको देखते ही तुरंत बंद कर दिया। इनको अंदर से बड़ा दुख हुआ, क्या मैं अभी श्री कृष्ण की इन लीलाओं का श्रवण करने का भी अधिकारी नहीं हूं? सब मौन हो गए, चुप हो गए। ये आदेश है, क्योंकि ये प्रेम लीला है, ब्रज लीला। और ब्रज लीला का भी अत्यंत रहस्य सार निकुंज लीला है। इसीलिए सब कोई निकुंज लीला का तो नाम भी नहीं जानता है। अच्छा, ब्रज लीला ऐसी है कि जब तक पहुंचे हुए महापुरुषों के चरण की आराधना नहीं होगी, तब तक आप ब्रज लीला भी नहीं समझ सकते। हाँ, द्वारिका लीला और कुछ मथुरा लीला, ये तो राज दरबार की लीला है। राज दरबार सब समझने की चेष्टा करो तो समझ सकते हो, लेकिन ब्रज लीला ये राज दरबार की लीला नहीं है, ये अंतः की लीला है, एकदम एकांत की लीला है। इसमें जब तक भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तब तक इन चर्चाओं को आप नहीं समझ पाएंगे। बड़े टेढ़े हैं लालजू, बड़ी टेढ़ी है इनकी लीला। जब तक प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हुआ तो बहुत टेढ़ी खीर है ये खाना। ब्रज का जो रस है, जिसने भी चखा निहाल हो गया। पर चखने का अधिकार तभी है जब स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, जब प्रभु के प्रति पूर्ण अपनापन हो जाए, तभी इस लीला को समझ सकते हो। दंडकारण्य के महान तपस्वी ऋषि रात दिन प्रभु के भजन में लगे हुए, जब देखा नव किशोर अजान बाहु कमल नयन, टपकती है गंभीरता जिनके मुखारविंद से ऐसे भगवान राम को, तो ऐसा लगा कि एक बार अपनी बाहुओं में कसकर इनको वो क्या जाने जो संसार का भोगी है। अरे जो जीवन भर तड़प रहा है प्रभु से मिलने के लिए, उसके हृदय में क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि नेत्रों से पी जाऊं इनके रूप को, इनको अपने अंदर बसा लूं, कैसे इनको हृदय से लगाऊं। अभी प्रेम
आया नहीं है तो कैसे तुम प्रेम की वो ललक समझोगे? वहां ये सब बंद हो जाता है। केवल बस कैसे अपने प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, मेरा अवतार जब प्रेम का होगा उस समय सबको गले लगाऊंगा। ये सब बड़े बड़े महात्मा गोपी जन हैं यहाँ के, ये बड़े बड़े जो वेदों के सूत्र हैं, ऋचाएं हैं, वो सब गोपी बनी है आकर। इस लीला को श्री कृष्ण की ये जो 11 वर्ष के अंतर्गत की प्रगट लीला है, इसको समझने का अधिकार ब्रह्मा को भी नहीं है। कांप गए ब्रह्मा जी, एक वो भी बाहरी लीला, गोष्ठ लीला, गोपी लीला में तो प्रवेश ही नहीं हुआ उनका, बाहरी लीला, गोष्ठ लीला में ही कांप गए महाराज ब्रह्मा, भाग गए। हजारों वर्ष तपस्या की कि मुझे गोकुल की कोई घास बना दी जाए, वो सौभाग्य ब्रह्मा को भी नहीं मिला। सोचो, संपूर्ण सृष्टि को रचने के वाले ज्ञान समुद्र ब्रह्मा को भी जिनकी लीलाओं में रहस्य ही बना रहा परिचय नहीं प्राप्त कर पाए, तो तुम ब्रह्मा के बनाए हुए मनुष्य हो, तुम्हारी खोपड़ी में कितनी दम है कि तुम श्री कृष्ण की लीला का रहस्य। अरे सबको बनाने वाला, सबका बाप ब्रह्मा, उसकी खोपड़ी खराब हो गई, वो नहीं समझ पाए, कांप गए। पढ़ के देख लो ना, जो भगवान के सखा और वत्सों का अपहरण करने वाली लीला है, फिर बाद में देखो उनकी हालत क्या हुई है। और उन्हीं के बनाए हुए खोपड़ी तुम्हारी है। कितने ब्रह्मांडों में सृजन है, एक हिस्से में इतनी, अगर पूरा देखा जाए मतलब जरा सी बुद्धि है। इस बुद्धि से उनकी लीला को तुम जान जाओगे जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती है। ये हल्के में मत ले ला लालजू को कि अरे चोर जार शिखामणि, ऐसे ले। जब रहस्य जान जाओगे तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी परमहंसों को एक मुस्कुराकर तिरछी चितवन से देख लिया तो आम्र मास में भूल के कहने लगे मैं दासी हूं। इस गोपी लंपट ने, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष क्या करें, इस गोपी लंपट ने बलात् मेरे हृदय को अपनी दासी बना लिया। दास नहीं कह रहे, मधुसूदन सरस्वती जी की पढ़ना, इस गोपी लंपट ने मुझे दासी बना लिया। दासी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। ये ब्रज लीला बहुत गाढ़ी खीर है, सबका लीवर काम नहीं करेगा। और फिर निकुंज लीला, तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, ये तो केवल सखियों की कृपा कोर से, श्री कृष्ण कृपा कोर भी नहीं, सखियों की तो श्री कृष्ण कृपा कोर चाहते हैं। यत् किंकरीश बहुशा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। यहां श्री कृष्ण कृपा नहीं, यहां लाडली जो की ठसक में भरी हुई गर्वीली सहचरियों की कृपा। मुस्कुरा के देख दिया, निहाल कर दिया, सबसे ऊपर विचरण करने वाले रस में, नित्य विहार रस में आम करवा दिया। हमारी लाडली जो, हमारो वृंदावन, हमारी प्रिया प्रीतम, ये मूल में तो प्रभु की ही कृपा है, श्री कृष्ण कृपा ही है, क्योंकि वही तो घसीटती हुई आई। लाडली जू के एकांतिक रहस्य को बिना सहचरियों के कोई नहीं जान सकता, जैसे गोपी प्रेम के रहस्य को जानने वाले श्री कृष्ण भी उद्धव को नहीं समझा सके और गोपियों के पास ही भेजा, ऐसे ही सहचरी भाव का एकांतिक रहस्य कोई सहचरी जो श्यामाजू के गर्भ में पूरी ठसाठस भरी है। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। ये ऐसी सखियों की कृपा के बिना ये रहस्य नहीं जाना जा सकता। तो जैसे द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, बैकुंठ लीला है, ये भगवान की ऐश्वर्यमयी लीलाएं हैं, इनकी भगवत्ता है, आपको सनातन धर्म दिखाई देगा। यहां जो ब्रज लीला है, ये केवल प्रेम समुद्र की महान उफान है। इसमें दूरे सृष्टि आदि वार्ता, ऐसे रकील खिंची, सब धर्म कर्म शास्त्र वेद पुराण सब जिसे नमस्कार करते हैं, वो रस है ब्रज रस, और इसका गाढ़ और सार स्वरूप है निकुंज रस। महारानी जी की सहचरियों की कृपा कटाक्ष से ये अद्भुत सुख वृंदावन का प्राप्त होता है।
तो प्रभु कहते सावधान होकर अपने प्राप्त कर्तव्य का यद्यपि कोई आवश्यकता नहीं फिर भी उसका पालन करो लोक संग्रह के लिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।